नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो चुका हूं। महादेव वाले डीएनए पर दंगल। जी हां, महादेव वाले डीएनए पर दंगल। कहा कि हम भारतीय हैं और सभी भारतीयों का के अंदर डीएनए है भगवान शिव का। ये बात किसने कही? इन्होंने, जो साइड में है। ये कौन है? जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। इन्होंने कहा है, हम नहीं कह रहे हैं। तो अब ये भी मुस्लिम है। अब इसी पे तो बवाल हो गया है। यही आज बात करने जा रहे हैं। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मजहर आसिफ के बयान पर घमासान छिड़ा हुआ है। उन्होंने यूनिवर्सिटी में आरएसएस के कार्यक्रम के दौरान कहा कि सभी भारतीयों में भगवान महादेव का डीएनए है, सभी भारतीयों में। उनके इस बयान के बाद कई कांग्रेस मुस्लिम संगठनों ने कड़ा ऐतराज जता दिया है, जबकि बीजेपी, साधु संत और हिंदू संगठन उनके समर्थन में उतर आए। कई छात्र संगठनों ने मजहर आसिफ के बयान के विरोध में प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी समेत साधु संत उनके बयान को बिल्कुल सही ठहरा रहे। सवाल यह है कि आखिर जामिया में मुसलमानों के डीएनए की बात क्यों उठी? मुसलमानों के डीएनए पर क्या दावा सही है? किया गया जो दावा है वो कितना सही और कितना गलत है? क्या आक्रांताओं के समय हिंदुओं के जबरन धर्मांतरण को देखते हुए बयान दिया गया, या फिर बयान के पीछे कोई सियासी एजेंडा है? ऐसे कुछ ही सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बवाल जो हुआ, कौन है ये साहब, कहां इन्होंने बयान दिया, एक बार उस रिपोर्ट के जरिए आप समझ लीजिए। फिर हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे और उनसे हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, कि महादेव वाला डीएनए पर ये दंगल हो गया। इस पर बहुत सारे मुस्लिम जो संगठन हैं, जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उन्होंने सवाल उठा दिए। वो कह रहे हैं कि ऐसा बयान क्यों दिया। हालांकि उन्होंने एक ये नहीं कहा कि मुस्लिमों में, बट उनका कि हम सभी भारतीय हैं और सभी भारतीयों के अंदर भगवान शिव का, महादेव का डीएनए है। और इसी पर वो दंगल हो रहा है, उसी पर ये जंग चल रही है। इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार, हालांकि इसको विवाद को लेकर पहले भी इस तरह के विवाद होते रहे हैं, लेकिन आज एक नया विवाद इसलिए आ गया कि जामिया के वाइस चांसलर ने ये कहा है कि हमारे डीएनए में महादेव का डीएनए। सुना आपने? जी हाँ, ये हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मजहर आसिफ, जिनका कहना है कि सभी भारतीयों में भगवान महादेव का डीएनए है। इनके इस बयान पर घमासान छिड़ गया है। मजहर आसिफ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हमको ये नहीं लगता है कि सब जो है एक ही संस्कार के होंगे, एक ही संस्कृति में ज्योग्राफिकली बता रहे एक ही जगह के होंगे, उनका धर्म भी अलग होगा। इसके बावजूद भी हम भारतीय हैं, इसलिए है कि हमारे डीएनए में महादेव का डीएनए। मजहर आसिफ ने बयान आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में दिया। मजहर आसिफ के इस बयान के बाद कई छात्र संगठन, मुस्लिम संगठन और कई राजनीतिक पार्टियां विरोध में उतर आई हैं। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का वाइस चांसलर इस तरह की बात करना, किसी भी धर्म को लेकर के बात करना, चाहे वो हिंदू धर्म की लेकर के बात करना या मुस्लिम धर्म को लेकर के बात करना, वो शोभा नहीं देता। जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो जो इंसानियत के जो बाप थे, आदम अलैहिस्सलाम, हम पूरी दुनिया के अंदर जिसका भी डीएनए है, सब उनका डीएनए उनसे मिलता है। मजहर आसिफ के बयान से कुछ सियासी दल और मुस्लिम संगठन आग बबूला हैं और उनके बयान को बेतुका और अलोकतांत्रिक बता रहे हैं। वहीं बीजेपी, हिंदू संगठन और साधु संत उनके बयान के समर्थन में उतर आए हैं। महादेव वो हैं जो देवादिदेव हैं। उनके संस्कार, उनके विचार, उनकी संस्कृति, उनकी परंपराएं हम सब भारतीयों में रग रग में बसी हैं। मुस्लिम समाज के जिन्होंने बयान दिया है, उनके बयान को लेकर के जिस तरह कुछ कट्टरपंथी जिहादी के जैसे लोग बौखला चुके हैं, इनकी मानसिकता सोच ही खराब है। मंच आरएसएस का था और बयान मुसलमानों के डीएनए को लेकर दिया गया। बयान भी एक पढ़े लिखे मुसलमान ने दिया। बस इतना कुछ काफी था हिंदू मुसलमान की बहस के लिए। मुसलमानों के डीएनए को लेकर पहली बार बयान नहीं दिया गया। इससे पहले भी संघ प्रमुख मोहन भागवत हिंदू और मुसलमानों के डीएनए को एक ही बता चुके हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसे बयान बार बार क्यों दिए जा रहे हैं? आखिर ऐसे बयानों से क्या हासिल होगा? क्या ऐसे बयान सोची समझी रणनीति का हिस्सा हैं? क्या ऐसे बयान ध्रुवीकरण की कोशिश है? क्या ऐसे बयानों से किसी को सियासी फायदा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो चलिए इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान रहेंगे, उन मेहमानों से हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये इस बयान के मायने क्या हैं। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान जुड़ गए हैं, पहले जल्दी से परिचय कराता हूं। हाफिज नूर अहमद साहब हैं, अजहरी प्रदेश अध्यक्ष हैं, AIMPLB की तरफ से रहेंगे हमारे साथ। और पंकज मिश्र हैं, नेता कांग्रेस, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजूदास महंत हनुमानगढ़ी, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। आशीष तिवारी बीजेपी की तरफ से जुड़ेंगे। डॉक्टर रवि भट्ट इतिहासकार, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल हाफिज नूर अहमद साहब आपसे, आप में सर भगवान शिव का DNA है, ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, जामिया के वाइस चांसलर ने कहा सर। जी बोलिए। ऐसा है ना, दरअसल चापलूसी का दौर है ये दौर है चापलूसी का। इस दौर में जितनी ज्यादा जितना बड़ा चापलूस होता है उतनी बड़ी बड़ी बातें करता रहता है। हमने बहुत पहले कहा था, आपके शायद आपसे भी हमारी बात हुई होगी कभी ना कभी। बिल्कुल होती है कि जी हाँ, कि भारत का, अखंड भारत का एक हिस्सा है श्रीलंका, और श्रीलंका की श्रावद्वीप पहाड़ी पर हमारे सबसे पहले पैगंबर हजरत आदम आए थे। हमारा यकीन यह है कि पूरी दुनिया के जितने आदमी जो आज आदमी कहलाते हैं वो हजरत आदम की औलाद है। तो वो आप मानने को, आदमी तो कहलाते हैं लोग, लेकिन आदम की औलाद कहना आप कहलाने को तैयार नहीं है। और इस तरह के जो दावे कर रहे हैं कि DNA महादेव का DNA, देखिए मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, किसी धार्मिक गुरु या किसी धर्म के बावकार शख्स का नाम लेकर के और किसी धूत दूसरे धर्म पर जो लोग उछाल रहे हैं, तो कोई हो, वो किसी भी यूनिवर्सिटी के प्राचार्य हो या वाइस चांसलर हो या कोई हो, मुझे कोई लेना देना नहीं। वो जो बोल रहे हैं वो सिर्फ चापलूसी कर रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं। अच्छा हाफिज साहब, आप इसे चापलूसी के नजरिए से सुनिए, हाफिज साहब आप इसे चापलूसी के नजरिए से देख रहे हैं, इसे आप फिर अगर ऐसे देखें तो फिर इसे तो पैगंबर का अपमान नहीं देखेंगे कि ये तो, और एक वो मुस्लिम कर रहा है वो भी। देखिए पैगंबर का अपमान या इस टाइप से बात उन्होंने नहीं की है। क्योंकि देखिए आप तो पैगंबर को मानते हैं ना, आपके लिए तो सब वही है, और वो DNA कह रहे हैं कि आप सभी में वही DNA भगवान शिव का है। देखिए बहुत सारे मुसलमानों में लोग हैं जो आजाद ख्याल रहन है, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों या कोई बड़े अधिकारी बन जाते हैं तो अक्सर ईमान फरोश हो जाते हैं, ईमान को छोड़ देते हैं, वो ताकत और सत्ता और पावर के सामने अल्लाह को भूल जाते हैं। उन्हीं में से एक ये साथ। चलिए हाफिज साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल फिर मैं इस पर, लेकिन ये दलीलें दी जाती हैं बहुत सारे, अभी देखिए राजूदास जी भी बात रखेंगे, बहुत सारे हिंदू धर्म गुरु ये बात कहते हैं कि आक्रांताओं ने आकर जो बहुत हिंदुओं के धर्म परिवर्तन कराए, और आप लोगों के साथ भी यही हुआ, आप भी कन्वर्टेड मुसलमान है, क्या इत्तेफाक रखते हैं? मतलब हम एक्स हिंदू है ये कहना चाह रहे हैं, एक्स हिंदू है ना ये कहना चाह रहे हैं लोग, तो इनको वहां अपना मुहासबा करना चाहिए ना। उस दौर में जो हुआ था वो क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। देखिए हम किसी धर्म के खिलाफ ना बोलते हैं, ना बोलते थे, ना कभी बोलेंगे। हम तमाम धर्मों की इज्जत करते हैं, उनके वकार को मजरूह नहीं होने देंगे, लेकिन हम अपने धर्म पर यकीन रखते हैं। हमारा धर्म हमारा ईमान का हमारे हिस्सा है, और उसी पर हम गामजन है। हम किसी की बातों में आने वाले नहीं है। मैं इस पर राजूदास जी का एक रिएक्शन ले लेता हूं। जो भी वाइस चांसलर जो आपने नाम अभी लिया है, हाँ। ये लोग सिर्फ और सिर्फ मौजूदा सत्ताधारियों की चापलूसी कर रहे हैं। आपने बिल्कुल ये सही कहा। मैं लौट रहा हूं राजूदास जी, क्या आप जो जामिया के वाइस चांसलर हैं, उन्होंने जो बयान दिया कि सभी भारतीय हैं और सभी भारतीयों में भगवान शिव का DNA है, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात पे कि भाई सभी धर्म के लोगों में भगवान शिव का DNA है? व्यापकता, हर जन के मन में भाव है, परमात्मा प्रति निष्ठा है। उन्होंने कोई गलत थोड़ी न कहा है, सत्य कहा है, सही कहा है। भाई सनातन अजन्मा है, अकल्पनीय है, आज का है नहीं अनाज का है। आप सबका देखिए डेट निर्धारित है 2000, 2600, 1300। तो इसके पहले क्या था? भाई मोहम्मद साहब के पहले क्या था? यीशु को पहले क्या था? भगवान बुद्ध के पहले क्या था? और तमाम मतांतर पंथ के पहले क्या था? कहाँ था इनका बाप दादा और कौन थे? सारे जगह फैक्ट साफ साफ दिख रहा है। तो ये कोई कह दे कि नहीं ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा नहीं। हर एक पंथ का उदय किसी न किसी प्रकार हुआ है,
और उनके मतालंबी धीरे धीरे अपने पंथ के प्रचार प्रसार करके आगे बढ़ाने आ रहा हूं हाफिज साहब। है। आप देखिए जिस प्रकार से अभी बोल रहे थे महोदय कि सब के सब ये है, ऐसा है, वैसा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में इस्लाम का उदय कब हुआ, किस प्रकार हुआ, कौन नहीं जानता है। 800 वर्षों तक चाहे वो औरंगजेब है, अकबर है, हुमायूं है, चंगेज थे, कोई भी था, कोई भी शासक था, सारे के सारे शासकों का इतिहास उठाकर देख ले। अगर वो इतिहास पढ़ना नहीं चाहते हैं, इतिहासकारों के साथ बैठना नहीं चाहते हैं, 800 वर्षों तक क्या हुआ, 200 वर्षों तक ईसाई मिशनरियों ने क्या तो किया। हाफिज नूर साहब तो मान ही रहे हैं ना राजूदास जी। नहीं तो वो पढ़ना नहीं चाहते ना। वो तो जैसे हम राजूदास ने कह दिया कि नहीं ये है, बस वही रहे। राजूदास ना वेद पढ़ेंगे, ना पुराण पढ़ेंगे, ना शास्त्र पढ़ेंगे, ना उपनिषद पढ़ेंगे। बस राजूदास टीवी पर बैठकर कह दिया जो राजूदास वही सत्य है, तो सत्य नहीं हो जाएगा ना। भाई वेद पढ़ना पड़ेगा, उपनिषद पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से हाफिज साहब को कम से कम इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। चलिए हाफिज नूर साहब जल्दी से एक रिएक्शन दीजिएगा, फिर मैं इतिहासकार से ही पूछूंगा इस पर। रवि भट्ट साहब से पूछूंगा, रवि भट्ट साहब क्या कहते हैं। राजूदास जी ने आज मैं राजूदास जी बड़े सम्मान के साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि गुलाम वंश हो, खिलजी वंश हो। भाई थोड़ा ऑडियो मुझे दे दीजिए, मुझे स्टूडियो में अंदर ऑडियो नहीं मिल रहा, कम मिल रहा है। सुनो जी, कोई भी वंश हो, उन्होंने अपनी सत्ता पावर के लिए यहाँ लड़ाइयाँ लड़ी है, यहाँ इस्लाम फैलाने के लिए लड़ाई नहीं की है। इस्लाम हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार से फैला है और वो आज भारत में ही नहीं है, पूरी दुनिया में कहना चाहता हूँ। और पूरी दुनिया के लोग ऐसे इस्लाम के खिलाफ रात दिन बोलते रहते हैं। होता क्या है, इस्लाम बढ़ता है, इस्लाम बढ़ रहा था, इस्लाम बढ़ेगा। जवाब देना चाहता हूँ। चले राजूदास जी जवाब दे रहे हैं जल्दी से, फिर मैं भी नूर साहब से एक सवाल करूंगा। हाँ। जी मेरा विनम्रता पूर्वक अपील है, निवेदन है। इन्होंने कहा जो भी ये लोग आए इस्लाम फैलाने के लिए कार्य और काम नहीं किया। वो कौन सी सत्ता फैला रहे थे मंदिरों को तोड़कर, कौन सी सत्ता फैला रहे थे गुरुकुलों को तोड़कर, कौन सी सत्ता फैला रहे थे जबरदस्ती धर्मांतरण पर मजबूर करने के लिए, कौन सी सत्ता फैला रहे थे नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय को जलाकर। क्या वो दर्शाना चाह रहे थे हिंदुस्तान के सरजमी पर और कोई जगह नहीं खाली मस्जिद बनाने के लिए? क्या हिंदुस्तान के सरजमी पर और भी? तो ये बात तो सही कह रहे हैं ना हाफिज नूर साहब, ये बात तो सही कह रहे हैं ना राजूदास जी। फिर आए किस लिए थे फिर? राजूदास की बात ऐतिहासिक नहीं है, ये वो पढ़ रहा है जो नागपुर के आरएसएस के दफ्तर में जो इतिहास लिखा गया और सुने हम अरे आज भी धर्म परिवर्तन का खेल होता है और सर सब मुस्लिम ही करवा रहे हैं। तो सुनने की क्षमता रखो, सुनने की क्षमता, सुन लो एक मिनट सुन तो लो, सुनने की क्षमता रखो। अच्छा चलो ठीक है, 1 मिनट के लिए नहीं किया। 56 इस्लामिक देश है, 56 इस्लामिक देश में जैन कहाँ, सिख कहाँ, बौद्ध कहाँ, पारसी कहाँ, यहूदी कहाँ, ईसाई कहाँ, ये कहाँ चली गए? जमीन निकल गई का आसमान खा गए। अभी बांग्लादेश में क्या चला है, पाकिस्तान में क्या चला? धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किसने किया? धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किसने किया? चले मैं आ रहा हूँ। मैं राजूदास जी अभी थोड़ा सा शांत होंगे, आप भी थोड़ा रिलैक्स हो जाए। हाफिज नूर साहब आप भी थोड़ा शांत हो जाइए जरा। मैं रवि भट्ट जी से, एक इतिहासकार है, चलिए रवि भट्ट साहब ने क्या इतिहास पढ़ा है वो जानकारी हमें देंगे। ठीक है, देखिए उनकी उम्र आप सबसे ज्यादा है। मुसलमानों के सरों के मीनार बनाए थे। अरे रुकिए नूर साहब, हाफिज नूर साहब, हाफिज साहब आ रहा हूँ। रवि भट्ट साहब इतिहास क्या कहता है? क्योंकि इतिहास के जानकार बहुत सारे कहते हैं, अब जैसे राजूदास जी कह रहे हैं आक्रांता आए, उन्होंने हिंदुओं को कन्वर्टेड किया, उन्हें मुसलमान बना दिया। क्या इतिहासकार के तौर पर आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या इतिहास में इस बात का जिक्र है? देखिए आपको मैं लेके शुरू से चलता हूँ। पहली बात तो ये, जब आप पक्षकार होकर एक तरफ के कोई बात करते हैं तो उसके अंदर द फर्स्ट कैजुअलिटी बिकम्स द ट्रुथ। जो सत्य जो है उसका सबसे पहले कहना चाहिए उसका नाश हो जाता है जब आप एक पक्षकार बन जाते हैं। जब आप बात करते हैं रिकॉर्डेड, आप पहली बात जो इस्लाम जब शुरू हुआ हिंदुस्तान के अंदर तो कतई फोर्स नहीं था। जो पहली अब जो 7th सेंचुरी के अंदर
जो पहली मस्जिद बनी थी वो बनी थी 624 के अंदर बनी थी आपके केरला के अंदर, और वो उस समय जो ट्रेडर्स, अरब ट्रेडर्स थे, वो वहाँ पर आया करते थे और तब वहाँ बनी थी, बहुत शांतिपूर्वक बनी थी। लेकिन ये केवल एक पक्ष है। उसके 7th सेंचुरी के बाद में जो आपको मिड सेंचुरी मिडवेल पीरियड शुरू होता है, 1300 से 1800 के बीच में शुरू होता है। उस पीरियड के अंदर जो था आपको बंगाल, आपका कश्मीर और पंजाब, इस एरिया के अंदर जो कन्वर्जन हुआ है वो बहुत सा जो कन्वर्जन, उसके 3 कारण बेसिकली थे। उसका एक कारण उसका था आपका भय, एक कारण था उसका लालच, और एक कारण उसका था कि टू अपग्रेड फ्रॉम द लोअर कास्ट टू हायर कास्ट। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं के अंदर एक कास्ट सिस्टम है कि शूद्र सबसे नीचे, ब्राह्मण सबसे ऊपर। तो जो नीचे का तबका था वो सोशली ऊपर जाने के लिए भी उसने कन्वर्जन करा, वो सुविधा थी। एक भय था, भयग्रस्त करा, और एक लालच ये था कि अक्सर जो कन्वर्ट हो जाते थे उनको जो था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन या मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन में वर्ड यूज़ करूंगा, क्योंकि सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बाद से बेसिकली शुरू हुआ था 1192, जब मोहम्मद गोरी ने हराया था पृथ्वीराज चौहान को। तो तब से बेसिकली सल्तनत पीरियड शुरू होता है। तो उस पीरियड के अंदर लालच, भय और अपग्रेड अपग्रेड इन सोशल स्टेटस, 3 वेज कन्वर्जन हुआ है। और उस पीरियड के अंदर मास कन्वर्जन हुआ है, जिन इन 3 स्टेट्स का मैंने आपको यहाँ पर मैंने नाम बताया। अब आते हैं फोर्स कन्वर्शन, जो भय था, भय की वजह से भी हुआ है। वो पार्शियल ट्रूथ है, पूर्ण सत्य वो नहीं है, पर पार्शियल ट्रूथ वो भी है कि तमाम ऐसे थे, जैसे औरंगजेब ही था। औरंगजेब ने भी जब संभाजी को कहा था कि तुम हिंदू धर्म को स्वीकार कर लो तो तुम्हारी जान बख्श देंगे, वरना तुम्हें मार देंगे। और ऐसे तमाम किस्से हुए हैं जहां पर कि जो मुस्लिम रूलर था, बिल्कुल, उसने हिंदू जो भी लोग थे उनको कभी कभी ऐसा हुआ, कहा कि आप तुम कन्वर्ट कर लो। तो कन्वर्ट करने का मतलब वो धर्म को फैलाना कम था, कन्वर्ट करने का मतलब उनको डिमोरलाइज करना था। कि अगर हमने कहते जमीन पे नाक रगड़ना जिसे कहते हैं ना, धर्म किसी भी वर्ग विशेष के लिए। बिल्कुल। एक रवि भट्ट साहब, और देखिए अभी धर्म परिवर्तन का तो खेल अभी भी चल रहा है, और खासकर टारगेट पर देखिए यहाँ तो हिंदू ही ज्यादा है, ईसाई मिशनरी लगे हैं, छांगुर जैसे लोग लगे हुए हैं। हाफिज साहब कुछ कह रहे हैं, जल्दी से कहिए, मुझे पॉलिटिकल लोगों को आपने जो बात कही है, मुसलमानों से जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश जा रही है। मुसलमानों को ट्रेनों में, बसों में, आप मुसलमानों के अरे हाफिज साहब हिंदू विक्टिम है, और देखिए मुस्लिम ऐसा काम कर रहे हैं और ईसाई मिशनरी काम कर रही है, जहां लालच का खेल तो अभी भी चल रहा है सर, लालच और झूठ का खेल चल रहा है सर। मुस्लिम झूठ फैला कर देते हैं। अब ये छांगुर का केस आपने देखा। अरे नहीं, आप उदाहरण तो हम दे रहे हैं ना, आप बताइएगा एक बार जल्दी से मैं रिएक्शन ले लूं जल्दी से। एक बार पंकज मिश्रा, आप वाइस चांसलर के इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं, जल्दी से फिर मैं बीजेपी का रिएक्शन लूंगा, फिर आऊंगा राजू दास जी। देखिए, मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल। देखिए, मैं एक बात कहूं, इससे इत्तेफाक तो हम बिल्कुल नहीं रखते। सबसे बड़ी बात यह है कि वो शिक्षा का मंदिर है और वहां ऐसी बाहियात बातें नहीं होनी चाहिए। तो मुस्लिम लेकिन ये बाहियात बातों का मंच बनाने का, वो मुस्लिम कहां पढ़ा लिखा आदमी है भाई, वाइस चांसलर तो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड होगा, उसने इतिहास पढ़ा होगा। पूरी बात, बिल्कुल पूरी बात तो सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये बाहियात बातें ऐसी शिक्षा के संस्थान पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो एक बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, लेकिन इस बाहियातपन को जन्म देने के लिए उस मंच का प्रयोग जिन लोगों ने किया, आप उनको इस जिम्मेदारी से दूर नहीं कर सकते। आरएसएस ने काम तो प्लानिंग के तहत किया ना, और वो प्लानिंग बनाई। सुनिए, देश में भारतीय जनता पार्टी और उसके मात्र संगठन की जो दरकती जमीन है, जनता के बीच खो रहा विश्वास है, उसको प्राप्त करने के ये ऊट पटांग के तरीके हैं, जिनमें ये आसिफ जी जैसे लोग जो शिक्षाविद हैं, इतने बड़े विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं, कुलपति हैं, वो लोग फंस जाते हैं। और ये काम पूरा प्रायोजित प्रोपेगेंडा है, जिसको देश में फैलाने के लिए, एक वर्ग को ये संदेश देने के लिए वो अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसे बयानों के बाद देश में बवाल होगा। देश के समझदार लोग बोलेंगे, कहेंगे भगवान शिव से किसको इंकार है, लेकिन ये भाषण देने की क्या जरूरत है जामिया विश्वविद्यालय के कुलपति को कि हम सब भगवान का, शिव का डीएनए है। उनके बताने से लोग जानेंगे क्या?
शिक्षा के मंदिर पर ये सब बातें करने की क्या जरूरत ठीक है, जल्दी से मैं एक रिएक्शन इस पर। तिवारी साहब, आशीष तिवारी, सुना आपने पंकज जी को? पंकज जी कह रहे हैं ये प्रोपेगेंडा है आप लोगों का, क्योंकि संघ और बीजेपी यही करती है। देखिए जेपी भाई, सबसे पहले तो बात समझने की है कि जो वाइस चांसलर ने कहा है उनके कहने का मकसद और मतलब क्या है, उसको अगर हम समझ लेंगे तो सारी डिबेट ही खत्म हो जाएगी। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि जितने भी यहाँ पर जो भी मनुष्य हैं उन सब के अंदर शिव का डीएनए मतलब वैज्ञानिक भाषा आप समझें या फिर समझ ले कि शिव का तत्व है, हर व्यक्ति के अंदर शिव का तत्व है। इससे कौन मना कर सकता है? और इसको अगर कोई वाहियात कहे, इसको कोई कहे कि नहीं ये शिक्षा के मंदिर में ये बात नहीं हो सकती है, तो ये वाहियात बात होगी जो लोग इसको वाहियात कह रहे हैं। शिव का तत्व हर व्यक्ति के अंदर है। और मैं तो कह रहा हूं, बड़ी मैं विनम्रता से प्रदेश अध्यक्ष एमपी एलएलबी से पूछता हूं कि आप बताइए ना, आप धर्म का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो उसको ही 1500 साल हुए हैं खाली, ठीक है ना? तो उससे पहले क्या था? कौन लोग थे? क्या उसके पहले आदम नहीं थे जो आप बता रहे हो कि नहीं आदम तभी आदमी तभी पैदा होना शुरू हुआ? गजब बात, गजब गणित बता रहे हो आप। उससे पहले कोई आदमी नहीं था। अरे आप जाइए सनातन में और समझिए कि 4 युग हुए हैं और युगों के बारे में जरा आप पढ़िए, उसके बाद देखिए सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, इसमें भी आदम हुए और आदमी हुए हैं। आपके धर्म का बिल्कुल अभी तो जुमा नया धर्म भाई आपको, तो इस तरीके से आप बरगलाने और बहलाने की बातें मत करिए। आपका रिएक्शन लूंगा पहले, एक बार मैं नूर साहब आपकी बात का बीजेपी ने काउंटर किया, जल्दी से जवाब दीजिएगा फिर मैं पंकज जी का जवाब। भाजपा के लोग क्या हर जगह दादागिरी करते हैं यार, हर जगह दादागिरी करते हैं यार। कम से कम टीवी चैनलों को तो छोड़ दीजिए, कम से कम इतनी आप बेगैरत वाली बातें क्यों आप कर रहे हो यार? हमारी वो अकीदत से जुड़ा हुआ है। आप यहाँ पर कौन सी बेगैरत बात है वो बताइए। अरे हमारा अकीदा है, हमारे कुरान ने कहा मान ले, आप ना मानिए। यहाँ बात कुरान की है ही नहीं यहाँ पर, बात यहाँ पर कुरान की नहीं है। बात यहाँ पर ये है जो आपने बता दिया कि आदम जो है उसके बाद ही आदमी होने शुरू है, तो वो आपके धर्म में हो सकता है, लेकिन हमारे धर्म में जो हमको बताया गया है और हमारे धर्म के जो साक्ष्य मिलते हैं वो बहुत पुराने साक्ष्य मिल रहे हैं हमारे धर्म के, तो वो 1500-2000 साल पुराने नहीं है, उससे पहले के भी हैं। तिवारी जी उससे बहुत पुराने हैं। पंकज मिश्र भी कुछ कह रहे हैं। पंकज मिश्रा रुकिए, पंकज मिश्रा कांग्रेस तरफ से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो पोषित लोग हैं वो सीधे ये कहते हैं कि ये हम गलत बात क्यों कर रहे हैं। आप ये बताइए कि भगवान, मैं आपसे पूछता, भगवान शिव का डीएनए बताने के लिए आसिफ साहब की जरूरत है? भगवान शिव का डीएनए बताने के लिए जामिया विश्वविद्यालय की जरूरत है? आरएसएस ने प्रोग्राम सोची समझी रणनीति के तहत किया, सोची समझी रणनीति के तहत किया। देश में जब हर मोर्चे पर ये पूरी तरह असफल है तो इनके पास सिर्फ भगवान वो मत बताइए। आप आपकी पूरे देश में कई सरकारें रह नहीं गई हैं, जहां पर भी हैं आप दूसरों के कंधे पर बैठे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को ये मत बताइए। और सुनिए, अगर कोई व्यक्ति बता रहा तो उसमें आपको दिक्कत क्या है? आपको प्रॉब्लम क्या है ये बताइए। अगर कोई शिव के बारे में बता रहा, शिव के तत्व के बारे में बता रहा है तो आपको दिक्कत होती है। आपको हिंदू सनातन धर्म से दिक्कत है, कांग्रेसियों को भगवान हिंदुओं के भगवानों से दिक्कत है, कांग्रेस को सनातन से दिक्कत है, कांग्रेस को राम से दिक्कत है। आप काल्पनिक बताने वाले लोग हो तो आपको शिव कैसे पसंद आएंगे? आपको शिव नहीं पसंद आएंगे। और शिव की बात अगर कोई बता रहा है तो आपके पेट में क्यों मरोड़ हो रहा है? आपके पेट में क्यों मरोड़ हो रहा है? ये इस बात को आप बताइए ना। के अंदर है, आप मना करिए नहीं है, आप कहिए नहीं है ना प्लीज। आशीष तो सबके अंदर है, आप मना करिए नहीं है। ठीक है पंकज जी प्लीज, हो गई बात। नूर साहब जल्दी से कहिए, मुझे राजूदास जी से भी क्वेश्चन करना है, प्रवक्ता से भी और हमारे जो संत राजूदास जी बैठे उससे भी। क्या आप लोग मानते हैं कि जो वाइस चांसलर ने कहा वो सही है? अगर सही है तो आप हमारी पूजा आप करिए, हम तो आपके भगवान के लिए करिए पूजा। राजूदास जी पूजा करवाना चाह रहे हैं,
तो फिर धर्म अपना लीजिए, फिर नूर अहमद साहब आप धर्म अपना लीजिए, आपका राजू दास जी पूजा कर देंगे। राजू दास जी ठीक है हम जवाब दे रहे हैं। नूर अहमद साहब आपकी पूजा करने पर जवाब दे रहे हैं। सामने में बाप के साथ इतना तेज नहीं बोलते बेटा, शांत हो जाओ, सुन लो बेटा। देखो अभी 13,1400 सुनो बेटा, अरे बेटा सुनो बेटा, अरे बेटा सुन तो लो, सुन तो लो बेटा, सुन तो लो बेटा, सुन तो लो बेटा, सुन तो लो बेटा। आप अरे बेटा सुन, अरे बेटा बाप के सामने में ऐसे बोलते, सुन लो मक्का में आपने देखा होगा। अरे सुनो बेटा, अरे बेटा बदतमीजी बाप से करता है, नहीं लगती बाप से? अरे थोड़ा भाषा बाप से बदतमीजी करते हैं, बाप से ऐसे बोलते, बाप से ऐसे बोलते। नूर साहब रुकिए, नूर साहब राजू दास जी ठीक है राजू दास जी। देखिए विषय ये है कि इन्होंने कहा कि इस्लाम आज से नहीं है, अनाज से है। अभी ये मक्का में क्या करते हैं, यहाँ तो बुद्ध पूजा की विरोध करते हैं, मक्का में शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं और इनका मक्का का वेशभूषा देखिए बिना सिला हुआ। अरे सुन बेटा, सुन लो, अरे बाप से ऐसे नहीं बोलते, बाप से ऐसे नहीं बोलते, बाप बोलता है तो बेटा को सुनना चाहिए, शांत हो जा। सुन, अरे बेटा सुन ले, औकात में बाप औकात में तभी बेटा बचा हुआ है, बाप औकात में है तभी बेटा बचा हुआ है। अभी आज जन्म हुआ है, राजू दास जी बाप बेटा प्लीज ये औकात और राजू दास जी, नूर अहमद साहब ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखिए अभी हम टीवी चैनल बात कर रहे हैं, ऐसी भाषा ठीक। सुनने की क्षमता रखो बेटा। मैं जब एक बार नूर साहब उनकी बात पूरी हो जाए ना। नूर साहब आपका सवाल था कि अरे राजू दास जी आप मुद्दे पे बात करिए ना। राजू दास जी नूर साहब कह रहे हैं कि क्या आप हमारी पूजा करेंगे। मैंने कहा भाई आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए, राजू दास जी पूजा कर देंगे आपकी। मैं अपने बेटे को कहना चाहता हूँ, मेरा सवाल है बेटा से, बेटा ने कहा कि मुसलमान आए और यहाँ पर कोई धर्मांतरण नहीं कराया। तो मैं पूछना चाहता हूँ गुरु अर्जुन देव कौन थे? गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने किया? अरे हजरत आदम कौन थे? मैं इनको पूछना चाहता हूँ गुरु अर्जुन देव कौन थे? इनकी हत्या किसने किया? गुरु तेग बहादुर कौन थे? इनकी हत्या किसने किया? चले राजू दास रुकिए नूर साहब मैं एक रवि भट्ट साहब एक मैं सीधा सवाल, आपने मुझे बहुत सारे तथ्य बताए, एक बार सुन लीजिए राजू दास जी, आप इतिहासकार को भी सुन लेते हैं। आपने सीधे तथ्य बताए। एक सीधा सवाल है जो तमाम हिंदू धर्मगुरु, तमाम बीजेपी के लोग, तमाम संघ के लोग ये सीधा कहते हैं कि भाई आक्रांताओं ने हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कराया, मुस्लिम बना दिया। क्या ये एक लाइन में आप जवाब दीजिए भट्ट साहब, ये इतिहास कहता है? एक सवाल। और दूसरा जो धर्म परिवर्तन का आपने भय और लालच की बात कही, लालच का दौर तो आज भी है। छांगुर जैसे लोग हैं, छलावा करके वो लोगों को कन्वर्टेड कर रहे हैं। ईसाई मिशनरी जाती हैं दलित बस्तियों में, वो कन्वर्टेड कर रही हैं। ठीक है रवि भट्ट साहब, देखिए आपकी पहली बात का जवाब है जो आपने कहा वो अर्ध सत्य है। जो पहला आपने कहा वो अर्ध सत्य है कि जबरदस्ती धर्मांतरण कराया गया, जबरदस्ती भी करा गया है, उसमें कोई शक नहीं है। और एक नहीं मैं 20 एग्जाम्पल दे सकता हूँ जहाँ पर जबरदस्ती किया गया है, लेकिन केवल उसकी वजह से नहीं हुआ है। उसके बाद में और जो आपने लालच में भी किया, लालच भी दो प्रकार का लालच था। एक तो लालच दिया गया, दूसरा लालच वो था जैसे कि जजिया टैक्स माफ हो जाता था। अगर आदमी मुसलमान हो गया तो उसमें जजिया टैक्स माफ हो जाए, वो जजिया टैक्स अच्छा खासा टैक्स हुआ करता था। इसी ढंग से और भी तमाम सुविधाएं थी जिसके लालच में भी हो गया। और आपको मैं एक बता दूं, इट इज अ शेयर्ड, मैं आपको 3 किताबें कोट करता हूं। एक किताब है डॉक्टर सफदर हाशमी की, जिसका लखनऊ की तहजीबी मिरास किताब है। उसके अंदर आप देख लीजिए जाके कि उसके अंदर जो अवध क्षेत्र है, अवध क्षेत्र के अंदर जो यहाँ पर आसिफुद्दौला थे, वो फागुन महीने यानी कि होली के अंदर 5 लाख रुपए एलोकेट करा करते थे। उसके बाद में ये अवध के जो छठे शासक थे सात अली खां थे, वो भी ऑफसेट पैसा अलॉट किया करते थे। उसके बाद अब तीसरे नंबर पर आइए, एक नाम बहुत ही ज़्यादा मशहूर नाम है उर्दू लिटरेचर का, उसका नाम है मिर्ज़ा कतील। ही वाज अ ग्रेट शायर थे, ही वाज अ हिस्टोरियन, ही वाज अ प्ले राइट, ऑल रोल्ड इन वन।
ये पहले इनका नाम देवीलाल था, हरियाणा के रहने वाले हुआ करते थे, बाद में कर्नाटक के मुसलमान हो गए थे और इनका बहुत नाम था। इन्होंने इनकी एक किताब है हफ्त तमाशा, हफ्त तमाशा के अंदर इन्होंने लिखा मैं थोड़ा सा मेरे पास राजदास जी से एक छोटा सा रिक्शा, राजा जी 10 सेकंड में कहिएगा। अब जो हुआ, अब बवाल आप बेवजह हिंदू मुसलमान क्यों करवा रहे हैं सर? आपको नहीं लगा बेवजह हिंदू मुसलमान है? आपको लग रहा है कि नूर अहमद साहब हिंदू बन जाएंगे? वो हिंदू बन ही नहीं सकते, क्योंकि ये डरपोक लोग हैं जिन्होंने तलवार के बल पे तलवार पहन लिया, लालच के बल पे धर्मांतरण कर लिया। लालची लोग हैं, भूलसिल। तो फिर बवाल क्यों? यही एक सवाल है, जो चीज होगी नहीं तो बवाल क्यों? हिंदू मुसलमान, मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास इतना ही वक्त था पंकज जी, मैं माफी चाहूंगा। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। महादेव वाले डीएनए पर दंगल पर हम बात कर रहे थे। नमस्ते।